Hello everyone. Things to keep in mind when going to buy a new bicycle. बाइसिकल लेते समय ये चीज़ों को ज़रूर चेक करें बिकॉज अगर आप बाद में बनवाने के लिए जाएंगे ना तो वो आपसे पैसे मांगेंगे। अब इस बात का मतलब क्या है, डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली मैंने इस बाइसिकल को परचेज़ किया, तो परचेज़ करने के बाद मैंने ध्यान नहीं दी साइकिल में। देखिए होता क्या है कि जब आप कोई चीज़ लेते हैं और आपकी नई चीज़ में प्रॉब्लम आई तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम भी होती है, अच्छा ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। तो मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इस साइकिल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं साइकिल को परचेज़ कर, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं पता थी। मैंने परचेज़ तो कर ली थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। नंबर वन प्रॉब्लम कि जो फ्रंट का जो चिमटा है, इसे हम लोग चिमटा कहते हैं देसी लैंग्वेज में, तो ये चिमटा टेढ़ा था। अब अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये वाले, जो ये वाला और ये वाला है, ये वाला एंड ये वाला, ये एक आगे था, मतलब ये एक पीछे की तरफ था और एक आगे की तरफ। अभी भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी कि आपका जो फ्रंट का चिमटा है, ये जो आपके जो सॉकअप हैं, ये आपके टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, ये एकदम बराबर होना चाहिए। सेकंड, आपका जो ये फ्रंट का जो आपका मूविंग पार्ट है, जिससे आपका हैंडल मूव करता है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये हिलता है। आपको मैं टॉर्च ऑन करके दिखाता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाले के ब्लैक कलर के दो पार्ट के बीच में अगर आपका हैंडल हिल रहा है तो दिक्कत क्या होगी कि आपका ये नीचे साइड की जो बेयरिंग है ये खिसक जाती है। अब खिसकने का मेरा मतलब ये है कि ये जो बेयरिंग है ये बहुत ज़्यादा साइड की तरफ आ जाए, जिससे क्या होता है कि बेयरिंग टूट जाती है, यहाँ की जो बेयरिंग रहती है ये टूट जाती है। अब देखिए मेरे ये स्क्रैचेस पड़ चुके हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये देखिए पूरा पेंट जो उतर चुका है। ये क्यों उतर चुका है? क्योंकि उन्होंने इसको बनाया था। अब देखिए साइकिल तो मैंने परचेज कर ली, ख़राब भी हो गई, ख़राब निकल गई। अब कुछ नहीं किया जा सकता बिकॉज मैंने साइकिल परचेज कर ली है। अब परचेज करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो दुकान वाले यही कहते हैं कि भैया आपको पहले देखना चाहिए था, ये है वो है, बहुत नाटक करते हैं। तो मैं आपके लिए यही वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर आपकी साइकिल में ये प्रॉब्लम, तो इसको पहले ही बनवा लीजिए। अगर आपको पीस पसंद आ गया है, और मैं तो कहता हूँ अगर प्रॉब्लम है तो वो पीस ही आप डिससेलेक्ट कर दीजिए, यानी कि उसको पीस को पसंद मत कीजिए। तो देखिएगा कि यहाँ पे आपके हैंडल में प्रॉब्लम ना हो और हैंडल आगे पीछे हिलता ना हो। एंड ये जो आपका नीचे का ये जो बेयरिंग है एकदम बराबर होनी चाहिए, यानी खिसकी हुई नहीं होनी चाहिए। इस साइड से जब की बेयरिंग है खिसकी हुई नहीं होनी चाहिए। थर्ड बात करते हैं कि जो अगर आप डिस्क ब्रेक वाली साइकिल ले रहे हैं, ये जो आपका डिस्क ब्रेक इंसर्टेड है, तो ये जो ब्लैक कलर वाला पार्ट है इसको आप देखिए आपका ये हिलता ना हो, मूव नहीं करता हो। एंड फोर्थ, जब आप अपने व्हील को रोटेट करते हैं तो आपके व्हील से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है डिस्क ब्रेक लगा होता है या फिर पन्नी उन्नी की वजह से, तो चलिए पन्नी तो एक साइड की चीज़, अगर पन्नी हटा देंगे फिर भी, लेकिन मेन क्या है कि जब आप व्हील को रोटेट करते हैं ना जब हम लोग, तब अजीब सी सिंग स्लिंग स्लिंग करके टाइप से एक आवाज़ आती है, तो उसे आपको चेक कर लेना है। अब बात करते हैं फिफ्थ ये है कि अगर आपका जो रियर ब्रेक है वो बार बार दब रहा है, यानी कि आपने ब्रेक को लूज करवा दीजिए, आपने ब्रेक्स को लूज करवा दिया है, लेकिन जब आप अपनी साइकिल चला रहे तो आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जान डाल रहा हूँ साइकिल चलाने में, बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत लग रही है, तो क्या होता है कि आपका जो टायर है, जो पिछला टायर है, वो सही तरीके से एडजस्टेड नहीं होता, यानी कि टेढ़ा हुआ, मतलब टेढ़ा रहता है और वो नट बोल्ट फिक्स रहते हैं। नहीं समझ में आया? समझिए मतलब जैसे कि ये जो मेरा टायर है ये एकदम फुल ऑन सरकमफियरेंस में, यानी कि पूरा मतलब एक घड़ी के अनुसार ये पूरा रोटेट कर रहा है। लेकिन क्या होता है कभी कभी टायर जो है वो थोड़ा टेढ़ा होता है, यानी कि टेढ़ा लगाया जाए, यानी कि ये टायर थोड़ा सा यहाँ से खिसका हुआ है और उधर थोड़ा सा यहाँ से खिसका हुआ है, टेढ़ा हो जाता है। तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी ब्रेक लग जाता है फिर हट जाता है, ब्रेक लगता है हटता है, लगता है हटता है, लगता है हटता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको टायर को पूरा एडजस्ट करवा लेना है, यानी कि फुल ऑन राउंड रहना चाहिए टायर आपका। राउंड टायर तो आपका राउंड है, लेकिन ये जो यहाँ से जो रहता है ना, तो ये आपका टेढ़ा हो जाता है टायर, तो इसको आपको टायर को एकदम सीधा करवाना है, यानी कि फुल ऑन राउंड रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपकी जो चेन है वो बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, और अपनी चेन को वहीं ही ल्यूब्रिकेट करवा लें। क्योंकि क्या होता है जब आप नई साइकिल लेते हैं तो उन लोग चेन को ल्यूब्रिकेट नहीं करते, लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, चेन को आप प्रॉपर्ली उसी टाइम ल्यूब्रिकेट करवा लीजिएगा। भले ही थोड़ा सा तेल डलवाइए, लेकिन अपनी साइकिल में तेल जरूर, अपनी साइकिल की चेन में तेल जो है वो ज़रूर डलवा लीजिएगा। नेक्स्ट, ये जो आपकी फाइबर की जो ये आपका पूरा ये जो पेडल वाला सिस्टम है ना, तो इसमें क्या होता है उन लोग नट बोल्ट नहीं लगाते हैं। कोई क्या रहता है ये एक तरफ से निकला हुआ रहता है, एक तरफ से निकला हुआ नहीं रहता है, तो मैंने इसको अगले दिन जाके लगवाया था। तो नट बोल्ट आपको देखिए सर, आपको नट बोल्ट के ऑप्शन दिए, ये देखिए ये ये, तो आपको पांचों तरफ 3 4 5, हाँ पांचों तरफ आपको नट बोल्ट लगवाना है, वो पांचों तरफ आपके नट बोल्ट होने चाहिए।
नेक्स्ट प्रॉब्लम कि जब पेडल आपका जब नया, वैसे तो आपकी साइकिल में पेडल लगा नहीं रहता है, लेकिन जब आपकी साइकिल में पेडल लग जाता है तो आप इसमें खड़े होकर देखिए, यानी कि जब आप साइकिल चलाए तो खड़े होकर इसमें कूद के देखिए, कोई क्या होता है, ये आवाज़ करता है, ये जब आपका पेडल है ये आवाज़ करने लग जाता है। तो इसे आपको चेक करने की आवाज़ तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, आपकी जो सीट है, जब आप सीट पर बैठेंगे ना तो ये सीट बार बार उठ जाती है, मतलब आगे की तरफ से उठ जाती है एंड पीछे की तरफ झुक जाती है। तो ये सीट को वहीं बनवा लीजिए। वो क्या होता है, सीट काफ़ी तरफ पीछे की तरफ स्लाइड हुई होती है, इस वजह से ये सीट जो है पीछे आगे से उठ जाती है बार बार, क्योंकि प्रेशर यहाँ पड़ता है, हम बैठते यहाँ पे हैं, प्रेशर यहाँ पड़ता है, तो ये पीछे से उठ जाती है। तो इसको आगे की तरफ स्लाइड करवा के इसे टाइट टाइट करवा लीजिएगा। नेक्स्ट, ये जो मडगार्ड वगैरह ये तो आपका हिलता है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं कि इसका कोई इलाज है, लेकिन हाँ फ्रंट वाला एक बार सेट करवा लीजिएगा, बिकॉज फ्रंट वाले में क्या होता है कि आपका टायर से अड़ता रहता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी गंदी वाली साउंड क्रिएट करे। तो आपको ये फ्रंट वाला जो मडगार्ड है इसे आपको एडजस्ट करवा लेना है। तो साइकिल जब आप लेने के लिए जा रहे हैं तो हम क्या चेक करें, ये तो सारी मेन प्रॉब्लम हो गई, लेकिन जब आप साइकिल लेने जाए तब आप क्या चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये हैंडल अपना चेकआउट करना है, सेकेंडली आपको ब्रेक्स टेस्ट करने, एंड थर्डली आपको साउंड चेक करनी है कि आपकी साइकिल जब चल रही है, जब रोड पर दौड़ रही है तो साउंड नहीं आनी चाहिए आपकी साइकिल में। एंड कुदा के देखिए अपनी साइकिल को, यानी कि ऐसे उठाइए, उठाने के बाद ऐसे को मतलब ज़मीन पे रखिए, मतलब बार बार ऊपर नीचे करिए, तो आपको पता चलेगा कि साउंड कहीं से कोई पार्ट लूज तो नहीं है। सिर्फ ये 3 चीज़ें आप चेक कर लेंगे, आपकी साइकिल गुड टू गो है, एंड आप अपनी साइकिल को उस चीज़ को आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइकिल परचेज करने जाए तो आपको पता होगा कि आपका बजट कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपको 5,000 की साइकिल चाहिए, तो साइकिल्स को पहले चेकआउट कर लीजिए कि ऑनलाइन कितना रेट है और वो लोग कितने में दे रहे हैं। कंसेशन अच्छा करवाइए, बिकॉज वो लोग बहुत कमाते हैं इसी चीज़ों में, इन सब चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कीजिए, आप साइकिल उस साइकिल को आप पर्टिकुलरली परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।